नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल जहांगीर साइंस क्लासेज एंड टेक्नोलॉजी में। आज का जो टॉपिक है इस विद्यार्थियों वो आपको पता ही होगा, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है उसका भाग सेकंड बाकी है। अभी तक 11वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए जो ये तंत्र चल रहे हैं, 10th 11th और 12th 3 कक्षाओं के लिए साथ में ये सिलेबस चल रहा है। इस सिलेबस में आपको पता ही होगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है और उसकी ह्यूमन हेल्थ सेकंड पार्ट या सेकंड इकाई बोले ह्यूमन हेल्थ या डिजीज है जो इस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हो सकती है या इनसे विकार है और इनके क्या फायदे कुफायदे, मतलब जैसे जनसंख्या नियंत्रण, जन्म नियंत्रण इसका मेन टॉपिक है और ये जनन से ही संभव हो पाता है। तो ये क्यों होता है, इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय है, प्राकृतिक उपाय है और मानव जिन उपायों को कर सकता है और सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय चलाए गए और यौन संसारित रोग, ये जो चीज़ें हैं उस को इस इकाई के अंदर पढ़ा जाता है। आज जो हमारे वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा खाली जनसंख्या विस्फोट, जन्म नियंत्रण। आप यदि 11th की एनसीईआरटी की बुक लेके बैठे हो तो उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक रहता है जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, क्योंकि जब 1990 में इस जनसंख्या की जो जनगणना की गई उसमें 2 अरब पाई गई थी, परंतु 2000 में जब इसकी जनगणना की गई तो 6 अरब पाई गई, 6000 मिलियन 6 अरब पाई गई। तो इतनी जनसंख्या बढ़ने और इसको रोकने के क्या क्या उपाय है, बढ़ी क्यों है, ये सारी बातें देखी जाती है। कई जो है कहते हैं कि इसको जो बढ़ाने के में क्या है, परिवार नियोजन की जो चलाया गया सरकार के द्वारा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। परिवार नियोजन में सरकार के द्वारा योजनाएं चलेगी, हम दो हमारे दो परिवार नियोजन योजनाएं चलेगी सरकार के द्वारा। छोटा परिवार, सुखी परिवार, बच्चे 2 ही अच्छे, ऐसी कई सारी योजनाएं चलेगी। और इनके बाद एक और योजना चलेगी शहरी लोगों के लिए, हम दो हमारे एक, परंतु इनका कोई फ़ायदा नहीं होता देखा गया। तो सरकार के द्वारा और भी कई योजनाएं लाएगी और इनको जो है रोकने के लिए सरकार को क्या करना था कि जो इसके बैरियर्स हैं, इसको जो रोक सकते हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। उसके लिए भी सरकार ने कई योजनाएं चलाई। उन योजनाओं की स्टडी आज इस विषय के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सरकार के द्वारा एक वैधानिक सूचना निकाली गई जिसमें किसी भी विवाह जिसमें बालिका और बालक को एक संबंध में डाला जाता है, उनका संबंध बनाया जाता है, उस संबंध में सरकार के द्वारा आयु निश्चित कर दी गई जिससे कि बाल विवाह नहीं हो और जो है कई जो युवा है वो युवा होने के बाद ही जो अपने जनन क्रिया को बाद में करे, इसलिए उन्होंने विवाह करने की जो उम्र है वो भी बढ़ाई। उसमें बालिका के लिए 18 वर्ष और बालक के लिए 21 वर्ष उम्र बढ़ाई और इस उम्र पर होने पर ही विवाह करवाया जाए। ये सरकार का जो एक योजना थी, ये एक जो परियोजना चलेगी, इसके तहत काफ़ी जो है सुधार आया, बाल विवाह रुके। इसके तहत इसके बाद भी ये एक कुरीति चली कि कन्या भ्रूण हत्या अब वो क्यों की जाती थी, क्योंकि बच्चा प्रधान, मतलब जो बालक प्रधान है, जो पुरुष प्रधान है, वो समाज बनाने लग गए। कई जो कुरीतियाँ हैं उनके तहत क्या बनाया गया कि पुरुष प्रधान, जो पुरुष है वो समाज का क्या होगा, जो नायक होगा या परिवार का नायक होगा वो पुरुष होगा। तो क्या करते थे कि कन्या को भ्रूण में ही ख़त्म कर दिया जाता था। भ्रूण में पता कैसे लगाया जाए कि भ्रूण में बालिका है, उसके लिए एक क्रिया चलती थी उल्वेधन। इसके द्वारा भ्रूण को उस भ्रूण अवस्था में जांच करके वहाँ पर कन्या है तो वहाँ पर उसको ख़त्म कर दिया जाता था। ऐसी कुरीतियों को सरकार ने जो है कानूनी अपराध बताया है और ये दंडनीय भी है। और उसके बाद जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जन्म नियंत्रण कैसे किया जाए। जन्म नियंत्रण के लिए कई प्रकार की विधियां हैं, जैसे आप देख सकते हो कि जन्म कैसे नियंत्रित होगा कि गर्भ बने ही नहीं तो प्राकृतिक रूप से उस गर्भ को मिटाना, तो बनने के बाद उसको नहीं मारा जाए, बट उसको बनने ही नहीं दिया जाए तो वो गैर कानूनी नहीं है।
क्योंकि इसमें प्राकृतिक विधियां भी है, आप गर्भ को रोकने के लिए प्राकृतिक विधियां भी है जिससे आप गर्भ बनने से रोक सकते हो। जिसमें प्राकृतिक विधियों में हमारे पास 2-3 ऑप्शन रहते हैं, जैसे आवधिक संयम है। आवधिक संयम का मतलब होता है जब यदि वो चल रहा है, आंतरिक चक्र चल रहा है, जिसमें आपको बताया कि वीडियो मैंने बताया कि 10 से 17-18वें दिन तक क्या होता है, अंडाणुओं का वहाँ से निकल सकते हैं, वहाँ से अंडाणु वहाँ से निकल करके कहाँ आ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं 10 से 17वें दिन के मध्य। तो उस समय यदि हम संयम रख के उस समय हम जनन नहीं करें, उस समय मैथुन क्रिया नहीं करें, तो संभव है कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिलेंगे तो गर्भ नहीं बनेगा। दूसरी विधि इसमें बताई बाह्य स्खलन, जो जब मैथुन क्रिया की जाती है उसके बाद जो वीर्य है उसको स्खलन ही मादा योनि के बाहर किया जाए तो वहाँ पर उसका अंडाणु और शुक्राणु मिलना असंभव होगा और उससे क्या होगा, बनेगा ही नहीं। और तीसरी है स्तनपान अनार्तो, ये प्राकृतिक विधियाँ 3 है। स्तनपान अनार्तो मतलब क्या हुआ कि 4 से 6 माह तक, शिशु जन्मने के बाद 4 से 6 माह तक महिला उस शिशु को दूध पिलाती है, तब क्या होता है, आंतरिक चक्र बंद होता है और अंडाणुओं का निर्माण भी लगभग वहाँ पर बंद होता है। तो वहाँ पर ये संभव है कि वहाँ पर आपके रुका रहेगा, वहाँ पर किसी प्रकार से नहीं चांस है कि वो वहाँ पर बनेगा, भ्रूण या गर्भ बनेगा। उसके बाद हम दूसरी जो कृत्रिम विधि है उससे भी हम रोक सकते हैं, रोध या विरोध बना करके। जैसे सरकार के द्वारा इसी योजना को चलाया गया था कि यहाँ से 2 चीज़ों को यहाँ से इस चीज़ से बचाया जा सकता है, निरोध जिसे हम कंडोम कहते हैं, इससे 2 चीज़ों से बचा जा सकता है। एक तो आपको इसको लगा करके मैथुन क्रिया करते हैं तो इसमें शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं होगा, जिससे जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। और दूसरी चीज़, इसको लगा करके जब मैथुन क्रिया की जाती है तो इसके अंदर एड्स नामक एक जो यौन संचारित रोग है या दूसरे कई भी यौन संचारित रोग है वो इससे नहीं होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका यूज जो है करना सरकार ने क्या बताया, उसका योजनाएं चली और इसमें क्या है, सरकार ने इसको फ्री भी कई जगहों पर इसको फ्री भी सरकार ने बांटा है। और तीसरी चीज़ डायफ्राम, गर्भाशय गिरवा टोपी और वॉल्ट, ऐसी कई ये चीज़ें हैं जिससे क्या शुक्राणु को वहीं पर नाश किया जा सकता है। और ये भी कई गर्भाशय के कवर हैं, गर्भाशय गिरवा टोपी गर्भाशय के कवर हैं जिससे वहाँ पर शुक्राणुओं का आनागाय नहीं होगा, वहाँ पर शुक्राणु जाएगा ही नहीं। शुक्रनाशक क्रीम, जेली, फोम, ऐसी कोई चीज़ें होती है जिनसे शुक्राणु का नाश किया जाता है, शुक्राणु को वहीं पर निष्क्रिय कर दिया जाए, अक्रिय कर दिया जाए तो वहाँ पर शुक्राणु अपनी क्रियाएं नहीं कर पाएगा। और चौथी चीज़ जो कि महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे मैंने बताया प्राकृतिक विधियाँ, उसके बाद रोध और ये IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, मतलब यूट्राइन गर्भाशय के अंदर ऐसी डिवाइस लगाई जाए जिनसे क्या हो, वहाँ पर उसका भ्रूण निर्माण का कोई भी चांसेस नहीं रहे। जिसमें क्या सर्वप्रसिद्ध जो क्रिया है वो है कॉपर टी, जिसमें टी आकार की कॉपर की एक नलिका को गर्भाशय के अंदर स्थापित किया जाता है और उसके बाद कोई चांसेस नहीं रहते हैं। और भी कई उदाहरण हैं इसके, कॉपर 7 मल्टी लोडेड 375 कॉपर टी, ये जो है कॉपर टी के उदाहरण है। कॉपर के द्वारा मतलब कॉपर के द्वारा बने गए ये पदार्थ हैं जिनसे क्या किया जाता है, गर्भ को रोका जा सकता है बनने के लिए। दूसरी चीज़ हार्मोन मोचक IUD, वो कॉपर मोचक IUD थे, ये हार्मोन मोचक IUD है। प्रोजेस्टाट LNG-20, ऐसे गोलियां आती है या हार्मोन की बनी हुई इंजेक्शंस होते हैं जो इस हार्मोन को बनाते हैं और जो शुक्राणु को वहाँ पर अंडाणु से मिलने के लिए अवरोध पैदा करता है। और तीसरी जो कि छठी चीज़ है वो भी काफ़ी चलन में है अभी, और सहेली नामक जो आपने गोली नाम सुना, गर्भ निरोधक गोलियाँ पाइल्स, जिसको मुंह के द्वारा लिया जाता है। और यह जो है गर्भ निरोधक गोलियाँ, इसके अंदर होता क्या क्या, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, या तो ये प्रोजेस्टेरोन की बनी होगी या दोनों के मिलकर बनी होगी, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन से मिलकर। और ये जो है मैथुन क्रिया से 21 दिन तक शुक्राणुओं का नाश करेगी। उसके बाद क्या बन जाएगा, युग्मज, उसको यह नहीं कहला पाती। उसके बाद अंतर्रोप, एक और क्रिया है अंतर्रोप, जिसके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के इंजेक्शन जो हैं वो महिला के द्वारा ही
त्वचा के नीचे दिए जा सकते हैं और इन इंजेक्शन से द्वारा 72 घंटे के भीतर उस जो है गर्भाशय जो शुक्राणु हैं उनको निष्क्रिय किया जा सकता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें भी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के इंजेक्शन होते हैं जिसमें मैथुन क्रिया के 72 घंटे के बाद तक जो शुक्राणु है उनको निष्क्रिय किए जाएंगे और वो अंडाणु से मिल नहीं पाएंगे। अब है ऑपरेशन एक्टिविटी, शल्य क्रियाएँ, जिनके द्वारा किसी भी प्रकार की शल्य क्रिया ऑपरेशन से जिनको रोका जा सकता है या बंधीकरण, जिससे क्या हो उनकी जो शुक्राणु वाहक है और फैलोपियन ट्यूब अंडाणु वाहक है उनका ही ऑपरेशन किया जाए। तो नर में जैसे वासेक्टोमी कहा जाता है उसे शुक्रवाहक उच्छेदन, जिसमें शुक्रवाहक को बीच में कहीं से भी काट कर और दोनों सिरों को वापस सील दिया जाता है, जिससे वहाँ से आगे शुक्राणु पार नहीं हो सकते हैं या जहाँ से शुक्राणु आते हैं उसको बंद कर दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणु आगे पास नहीं होते हैं और जिनसे शुक्राणुओं का जो है बनना नहीं होगा और जिसे हम नसबंदी भी कहते हैं, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वर्गीय इंदिरा गांधी के दौर में वहाँ पर चलाई गई थी, जिसमें सरकार के द्वारा जो भी कोई भी मादा या नर हो उनकी नसबंदी की जाती थी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई थी, फ्री में की जाती थी ये। और उसके बाद मादा के अंदर ये की जाती है ट्यूबेक्टोमी, जो कि ट्यूब फैलोपियन ट्यूब है उसका उच्छेदन की जाए, उसका ऑपरेशन करके दोनों तरफ काट के उसको वापस दूसरी तरफ चल दिया जाता, जिससे अंडाणु वहाँ से आगे पास ही नहीं होता था, जिससे क्या हो अंडाणु आगे नहीं आएगा तो किसी भी प्रकार का जनन नहीं हो सकता था। इसमें नर या मादा कोई में से एक कर लो, एक की वासेक्टोमी करा लो या नसबंदी करा लो या दोनों की नसबंदी करवा लो, तो जिससे क्या होगा इसमें कोई प्रकार के जो निषेचन है उसकी योजना मतलब निषेचन की संभावना नहीं रहती है। आज इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें हमने जानी वो तो थी नियंत्रण, जन्म नियंत्रण हो या गर्भ निरोधक हो, सारी बातें नियंत्रण की जानी, जिसमें क्या हो जनन का गलत उसमें जनसंख्या वृद्धि न हो, जिससे कि सुखी रहे परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो कल जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे सबगर्भता, MTP रोग, यौन संचारी जो भी रोग है और बध्यता, जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते उनके लिए क्या योजनाएं हैं या उनके लिए क्या प्रक्रिया हैं जिनसे वो भी संतान पैदा कर सकते या निसंतान नहीं रहे। इन सारी बातों के 3 चीज़ें जो बची है वो अगले वीडियो के अंदर हम अध्ययन कर लेंगे। आज ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें दी गई जानकारियाँ कैसी आपको अच्छी लगी या आपको कैसी लगी, लाइक करें या डिसलाइक करें, ठीक है, कमेंट करें ताकि हमें भी पता चले आप इस जानकारियों का आनंद उठा रहे हो या आप अच्छे से स्टडी कर लगे तो उनको लाइक करिए। और आज इस वीडियो के अंदर इतना ही बस, मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय